नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे और जो भी आप चाह रहे हैं वो पूर्ण हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने हाथ को बढ़वाने के लिए और व्हाट्सएप नंबर के द्वारा। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, तो आप प्लीज़ कॉल ना करें, हमें मैसेज किया करें, तो हम ज़रूर आपका रिप्लाई करेंगे। और चलिए, आज एक और हाथ आपके सामने लेके आए हैं, हम इसको पढ़ेंगे। और इनकी जो उम्र है 25 प्लस है, तो आगे की जो प्रेडिक्शन हम करने वाले हैं, काफ़ी नेगेटिव साइन भी मिलेंगे, पॉजिटिव साइन भी इस हाथ में है। तो क्या कुछ जो है हम सीख सकते हैं इससे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें। जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से रिलेटेड हर नॉलेज आपको दी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक अच्छा सा कलर लेकर, पिक आप देख पा रहे हैं काफ़ी क्लियर है। तो हाथ का साइज़ आप देख पा रहे हैं, काफ़ी स्क्वायरिश यहाँ पर है। तो मेहनत जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि फिंगर्स की जो प्लेसमेंट आप देखेंगे, फिंगर का जो साइज़ है वो हथेली के मुकाबले छोटा है, जिसकी वजह से क्विक डिसीजन लेने वाली यहाँ पर पर्सनैलिटी नज़र आ रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में ऐसे जातक रहता है, और जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से लाइफ में उसको नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे जातक की जो डिसीजन है, वो क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होती है। तो एक अच्छी बात भी है, एक नेगेटिव बात भी यहाँ पर इसको आप मानेंगे। फिंगर्स में अगर प्लेसमेंट की बात करें, फिंगर्स की प्लेसमेंट जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है शनि के, सूर्य की फिंगर यहाँ पर बृहस्पति से बड़ी है, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटी ज़्यादा रहने वाली हैं, और लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके मुकाबले कम रहेंगी। लेकिन ज़्यादा कला प्रेमी है, कला से प्रेम करता है, कोई भी हो गया, म्यूज़िक वगैरह सुनने का ज़्यादा पसंद होता है, या फिर किसी भी कला इसके अंदर ज़्यादा की होती है, तो उसमें काफ़ी सक्षम होता है, और उस फील्ड में अगर आगे बढ़े तो उसको सक्सेस मिलती है। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो गुरु की फिंगर इतनी छोटी नहीं हो रही है, लेकिन अगर शनि फिंगर की बात करें तो शनि की फिंगर ठीक है, इसको हम एवरेज फिंगर मानेंगे। तो पैसा भी ठीक ठाक रहेगा, एवरेज पैसा रहेगा, ना ज़्यादा कम, ना बहुत ज़्यादा, तो एवरेज पैसा यहाँ पर रहने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर बुध पर्वत की, बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर जो है फर्स्ट बैलेंस तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल भी यहाँ पर कमी नहीं रहेगी, और उसमें अच्छी आपको सफलता मिल सकती है। तो कम्युनिकेशन स्किल और बौद्धिक क्षमता अच्छी रहने वाली है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। थंब पर एक आपका सिंबल बना है, लेकिन यहाँ पर खुला हुआ है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पैसा आएगा, लेकिन पैसे की जो टिकने की क्षमता है वो कम होती है, और खर्चीला नेचर यहाँ पर शो होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप में पैसा खर्च हो ही जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं माउंट्स को। माउंट्स के लिए मैं अलग पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, उससे आपको अच्छा तरह समझ आएगा। देखिए, यहाँ से आपको अच्छे साइन जो है और नेगेटिव साइन सभी कुछ नज़र आएंगे। तो पहले यहाँ पर आप गुरु पर्वत को देखें। गुरु का पर्वत जो है आपको दबा हुआ नज़र आएगा, तो दबाव इसके ऊपर है। तो हम कह सकते हैं कि अगर गुरु का पर्वत यहाँ पर दब जाता है, तो जो गवर्नमेंट क्षेत्र में सफलता मिलनी चाहिए, उसमें आपको जो है परेशानी उठानी पड़ती है। और जहाँ तक कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम को फेस करता है। अगर ऐसा गुरु हो जाए, आपके गुरु माउंट दब जाए, तो उसमें थोड़ी सी सफलता कम मिलने के चांस यहाँ पर रहते हैं। हालांकि आपको सफलता जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी लाइनें आपको बनती हुई दिखेंगी जो बताता है कि जहाँ तक धीरे धीरे धार्मिक होता जाएगा, और लेकिन सफलता वैवाहिक जीवन में, जो ग्रसित जीवन है, उसमें सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी कम है। अगर यहाँ पर शनि पर्वत की बात करें, तो शनि का पर्वत ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एक बल्ले की स्ट्रक्चर आपको बनती हुई दिखेगी। एक कंप्लीट बल्ले बन रहा है, और इसको हम शनि बल्ले कहेंगे। और कह सकते हैं कि जहाँ तक सीरियस, क्योंकि लूप ऑफ सीरियसनेस नहीं बन नहीं रहा है, बस यहाँ पर कह सकते हैं कि बल्ले बन रहा है। तो ये
एक तरह का वैराग्य की भावना जातक के मन में पैदा करता है। किसी के हाथ में अगर आपको ऐसा बल्ले दिखे तो जातक के जीवन में कभी ना कभी वैराग्य आता है, और ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा शांत रहना पसंद करता है, या फिर कह सकते हैं किसी ना किसी पीरियड में, किसी ना किसी लाइफ के ऐसे पीरियड में ऐसे आ जाता है जब उसको अकेलापन ज़्यादा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही नेगेटिविटी जो है ये बल्ले बनाते हैं, लेकिन ये बल्ले जो होते हैं धन के मामले में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं, धन काफ़ी अच्छा दिलाते हैं। तो ये यहाँ पर अच्छी बात यहाँ पर है। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत के ऊपर एक कंप्लीट फिश का सिंबल बनता हुआ आपको दिखेगा। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, कंप्लीट फिश का सिंबल ये बन रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, काफ़ी ज़्यादा आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा। तो ये एक इनके हाथ में एक बहुत अच्छा योग आपको कहें, क्योंकि इतना बड़ा फिश का सिंबल अगर आपके सूर्य पर्वत पर है तो आप लाइफ में किसी ना किसी मौके पर एक अच्छी पदवी, या फिर कह सकते हैं कि अच्छा मान सम्मान लोगों के बीच में हासिल करेंगे अपने टैलेंट के क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिसके हाथ में, जिसके सूर्य पर्वत पर इतना बड़ा फिश का सिंबल होता है, वो किसी ना किसी कला के कला के चलते, कला अगर उसके अंदर है तो उसके चलते बहुत बड़ा नाम ऐसे व्यक्ति कमाता है। अगर आपने यहाँ पर उस चीज़ों को पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग आप ज़रूर आगे बढ़ें, और उन चीज़ों को सीखा है तो आपके उसको रिगार्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये फिश का सिंबल है, ख़ास और फिश का सिंबल सूर्य पर्वत पर बहुत ही लकी एक साइन गिना जाता है, और ये आपको वर्ल्ड वाइड फेमस भी कर सकता है। इसके अच्छे परिभाव जो हैं अगर चालू हो गए तो ऐसे आपको परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि सूर्य पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। जब ये ये फिश का सिंबल अपना असर दिखाना चालू करेगा तो काफ़ी अच्छे परिणाम इनको मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बुध पर्वत जो है ठीक ठाक है, इसके ऊपर कोई ऐसी लाइन अगर नहीं है। यहाँ पर विवाह रेखा भी आपको देखने को मिलेगा, हल्की सी नीचे की तरफ यहाँ पर झुकी हुई है। तो अगर जातक का विवाह होता है, विवाह तो हो गई, अगर विवाह होता है तो थोड़ा सा जो पार्टनर की हेल्थ है उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इनको सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर की हेल्थ जो है बिगड़ने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको चंद्र पर्वत पर जो है एक एलर्जी की लाइन आपको दिखने को मिलेगी। किसी तरह की जो है एलर्जी, किसी तरह का इन्फेक्शन, शारीरिक इन्फेक्शन या एलर्जी इनको हो सकती है, क्योंकि एक लाइन जो है यहाँ पर राहु क्षेत्र से, या फिर कैसे हेल्थ लाइन से निकलकर यहाँ पर चंद्र पर्वत से यहाँ पर जुड़ रही है, या फिर इसको एलर्जी कह लें, या फिर किसी तरह का एडिक्शन होता है जातक का, वो कह लें। ऐसे जातक को देखा गया है एडिक्शन या फिर किसी तरह की शारीरिक एलर्जी, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शुक्र पर्वत है, ठीक ठाक है, इसके ऊपर कोई ऐसे साइन यहाँ पर नहीं है। लेकिन मैं एक बात इनको कहूँगा, जब इनका हाथ मैंने देखा, इनके फिंगर्स पर मैंने काफ़ी आड़ी लाइनें यहाँ पर देखी, खड़ी लाइनें भी थी लेकिन आड़ी लाइनें भी थी। तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहें, और कह सकते हैं कि इनके जीवन में कभी ना कभी ऐसा पल भी आ सकता है जब कोर्ट कचहरी के चांसेस भी डिस्प्यूट, कोई खतरनाक डिस्प्यूट के कारण बन सकता है, क्योंकि आपको शुक्र पर्वत पर ऐसी जालीनुमा स्ट्रक्चर बनती हुई दिखेगी जो इस बात का इंडिकेशन करती है। और फिंगर्स पर आड़ी लाइनें का होना ये भी इंडिकेशन करता है किसी जैसे कि फचड़े में ये फंस सकते हैं, लड़ाई झगड़े के उसमें कंडीशन ऐसे क्रिएट होने के चांसेस हैं। चलिए आगे हम देखते हैं लाइनों को, लाइनें इनके बारे में पर क्या शो कर रही हैं। दिखेंगे जो लाइफ लाइन है कुछ ऐसी चलती है आपको दिखेगी, और अंदर की तरफ है तो पारिवारिक जीवन रहने वाला है। और जैसे इन्होंने बोला था कि 25 एज है, 25 के बाद आप देखें 28 के बाद, मैक्सिमम 28 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन, एक काफ़ी बड़ी प्रोग्रेस लाइन, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल हम इसको कह लें। तो 28 के बाद वाला जो पीरियड है काफ़ी अच्छा है इनका यहाँ पर नज़र आ रहा है। और 28 के बाद वाले जो कम से कम मान के चलें कि 28 के बाद वाला जो 10 से 15 साल हैं इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी रहने वाले हैं। देखिए ये जो प्रोग्रेस लाइन बन रही है 28 से 30 के अराउंड बन रही है,
ये यहाँ पर 34 के अराउंड बन रही है और ये जो बहुत बड़ी प्रोग्रेस लाइन है ये यहाँ पर कम से कम आप मान के चले 40 से 38 के बीच में यहाँ पर बनती हुई दिखेगी। ये इनको लाइफ में चेंजिंग लाएगी, काफ़ी बड़ा चेंज इनकी लाइफ में यहाँ पर आने वाला है। कुछ आड़ी लाइनें भी हैं लेकिन ज़्यादा यहाँ पर रहने वाली नहीं है। तो हेल्थ यहाँ पर ठीक रहने वाली, कोई ऐसा मेजर यहाँ पर इशू नहीं है। अगर मैं भाग्य रेखा की बात करूँ तो भाग्य रेखा जो है आपको दिखेगा, भाग्य रेखा टूट के चल रही है, मतलब बचपन से नहीं है तो बचपन से थोड़ा स्ट्रगल यहाँ पर रहा है। बार बार जो इनके काम हैं बनते बनते जो है रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है भाग्य रेखा इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट भाग्य रेखा नहीं है, हम जिसको सीधा हम कह लें। और थोड़ी सी भाग्य रेखा कमज़ोर है तो लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन एक ऐसे मौके पर इनका बड़ा यहाँ पर लाभ होने वाला है, क्योंकि आपको दिखेगा कि 28 से 30 के बाद जो है भाग्य रेखा और प्रोमिनेंट हो रही है। कुछ और डायरेक्शन में चल रही है 35 के बाद। तो 35 के बाद हमेशा जो है लाइफ में चेंजेस हैं हमेशा आते रहेंगे और ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। भाग्य थोड़ा सा कम साथ दे सकता है, ये यहाँ पर हम इसको झुकला नहीं सकते, भाग्य जो है कम साथ दे सकता है, लेकिन ऐसे जहाँ तक कि अचानक से ही कह सकते हैं कि किस्मत बदलती है, अचानक से ही लक है जो साथ देता है, क्योंकि इनके हाथ पर काफ़ी पॉजिटिव साइन जो है यहाँ पर देखने को मिले हैं। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन जो है कुछ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो बिल्कुल यहाँ पर कोई इमोशनल ज़्यादा यहाँ पर रहने वाले नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर इंसान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ये आपका सिंबल जो है इस एज के अराउंड, कम से कम ये जो एज बन रही है कम से कम मान के चलेंगे 30 से 32 की एज ये बन रही है। और इसमें कोई ऐसा मानसिक तनाव इनके साथ जुड़ सकता है जो काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकता है, या फिर किसी तरह का रोग आँख से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, हम 3 कंडीशन देखते हैं। या फिर उस एज में काफ़ी बड़ी जो इनके साथ कोई प्रॉब्लम होगी जो मानसिक होगी, जो मानसिक दिक्कतें पैदा करेंगी, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है। और दूसरे कंडीशन में हम देखते हैं कोई ऐसी बीमारी इनके साथ लग सकती है, वो भी शायद सिर से संबंधित या फिर आँख से रिलेटेड दिक्कतें इनको होने के चांस है इस एज में, जो मैंने एज यहाँ पर की। और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट यहाँ पर जो है, इसका इफ़ेक्ट जो है कम से कम मान के चले कि 37 और 36 के बीच तक रहेगा। और एक छोटा ये आपका सिंबल आपको इस एज में भी दिखेगा, जो एज बन रही है कम से 45 की एज बन रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा तनावपूर्ण ये समय रहने वाला है। 32 से 45 के बीच में उस रिलेटेड प्रॉब्लम जो हैं, आँख से रिलेटेड दिक्कतें, या फिर हम कह सकते हैं दिमाग से रिलेटेड दिक्कतें जो हैं, सिर से संबंधित परेशानी इनको कर सकती हैं, दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। लेकिन उसके बाद कोई ऐसा इशू यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन में भी कुछ आपको ये आपके सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे जो ये बता रहे हैं कि सूर्य के नीचे बन रहे हैं। तो बिल्कुल ये कंडीशनें हम देख सकते हैं कि आँख से रिलेटेड दिक्कतें और पेट से संबंधित परेशानियां भी इनको जातक को परेशान करती रहेंगी। और अगर हम बात करें कि कुछ लाइनें आपको नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखेंगी जो रिलेशन में सेटबैक्स को बताती है। किसी से रिलेशन ये जोड़ना चाहेंगे लेकिन पूरी तरह यहाँ पर जोड़ नहीं पाएंगे, बार बार रिलेशन जो है बन के टूट रहे हैं, तो यही यहाँ पर कंडीशन हाथ में नज़र आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर अच्छा पीरियड यहाँ पर आने वाला है अगर बात करें। और अगर हम फ्लो देखें आपको दिखेगा दोहरी हो रही है लाइन, यहाँ पर दोहरी हो रही है लाइन। और किसी क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं लाइफ के किसी पीरियड में ये काफ़ी धार्मिक इंसान बनेंगे, ये यहाँ पर काफ़ी कंफर्म है। और ये जो आपको एंड दिखेगा दोनों तरफ है, मतलब जहाँ पर प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है वहाँ पर प्रैक्टिकल होंगे, और जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ पर इमोशनल होंगे। और ऐसे जातक अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा लॉयल होता है, मतलब किससे भी रिलेशन जोड़ता है ऐसे जातक तो काफ़ी लॉयल्टी से निभाता है। हालांकि दूसरे की तरफ से साथ ना मिले, लेकिन ऐसा हम देखने को मिला है कि खुद काफ़ी ज़्यादा ईमानदार होता है, तो ये यहाँ पर अच्छा है। तो अच्छे साइन हैं इनके हाथ में, और 28 के बाद वाला जो पीरियड है इनका काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।